अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून शौकलाल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल आसान रेसिपी सरसों के साग और बथुए की रेसिपी। बनने में माशाल्लाह बहुत ही आसान है, खाने में उतना ही मज़ेदार। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरसों के साग की रेसिपी बाथू के साथ। इसे बाथू भी कहते हैं, बथुआ भी कहते हैं। हमने ये बाथू लिया है 2 किलो। अभी इसमें घास और जड़ें वगैरह शामिल हैं, ये हम साफ़ कर लेंगे। आधे बाथू को हमने साफ़ करके रख लिया है। इसमें से हमने जड़ें निकाल दी हैं और कचरा भी निकाल दिया है। अब हम छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लेंगे। बाथू को हम इस तरह से खुले पानी में धोएंगे, वो भी 4 से 5 बार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। पानी में भिगोकर हम रख देंगे आधे घंटे तक। उसके बाद हम इस तरह की कोई जालीनुमा चीज़ लेंगे, छन्नी, इस तरह निकालेंगे, निकाल कर रख लेंगे। पानी खुश्क होने पर दोबारा फिर हम इसी तरह पानी भरकर भिगो कर रख देंगे। 3 से 4 बार हम इस तरह से धोएंगे बथुए को, फिर जाके इसकी मिट्टी साफ होती है। बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी होती है बथुए में। इस सरसों का साग हमने लिया है 3 किलो। मोटी मोटी डंडियाँ इसमें से निकाल देंगे। इस वाले में से हमने डंडियाँ निकाल दी हैं मोटी। आप देख सकते हैं ये मोटे डंडे पड़े हैं साग के, हमने ये तोड़ दिए हैं। अब हम इसे काट लेंगे। पालक लिया है 1.5 किलो, इसे भी साफ कर लेंगे। साग को हमने साफ करके काट लिया है। पानी में हमने भिगो कर रख दिया था। खुले पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे 3 से 4 बार, जैसे हमने बथुए को धोया था। बाथू को हमने धोकर पतीली में डाल लिया है। अब साग भी हमें इसी में डाल लेंगे धोकर। साग और बाथू को हमने पकने के लिए रख दिया है। इस साग का हम उबाल कर पानी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये देसी साग था, इसलिए हम इसका पानी इसमें ही रखेंगे। ये कड़वा नहीं होता। देसी साग की मैं आपको बताऊं पहचान। देसी साग जो होता है उसमें कांटे वगैरह नहीं होते, बिल्कुल प्लेन पत्ते होते हैं उसके। और जो 2 नंबर यानी कि फार्मी साग होता है, उसके आप पत्ते पकड़ कर देखेंगे तो हल्के हल्के से कांटे आपके हाथों में चुभेंगे, वो समझें कड़वा होता है। उसका पानी हम निकाल कर फेंक देते हैं। इसका पानी हम नहीं फेंकेंगे, ये कड़वा नहीं होता। पालक को भी हमने काट लिया है, धो लेंगे अच्छी तरह से खुले पानी में, इस तरह से 3 से 4 बार, क्योंकि इसमें भी मिट्टी होती है। और पालक को हम उबलते हुए पानी में 4 से 5 मिनट उबाल लेंगे। इसका खारा पानी निकाल देंगे ताकि हमारा साग कड़वा ना हो। इसे अलग से उबालेंगे। साग हमारा उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालकर 2 से 2.5 किलो हम पानी डाल देंगे, पकने के लिए रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि साग हमारा अच्छी तरह से गल जाए। बिल्कुल आसान रेसिपी सरसों का साग बाथू के साथ। अब हम ढक्कन ढक देंगे। साग में अच्छी तरह से उबाले आ चुके हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है हमारे साग का। पालक को हमने उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही उबाले आएंगे हम पालक को पानी में से निकाल कर साग में पका लेंगे। साग में डालने के लिए ये हरे टमाटर हमने लिए हैं कच्चे, ताकि साग हमारा खट्टा हो जाए। इनमें जायका खट्टा होता है, इसीलिए हमने कच्चे टमाटर लिए हैं 3 पाव। हरी मिर्च ली है हमने ये 1.5 पाव। तेज़ वाली मिर्च है ये, क्योंकि साग फीका फीका अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम मिर्ची तेज़ करेंगे। टमाटर और हरी मिर्च को हम जूसर में पीस लेंगे। पालक हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम पालक को निकाल कर साग में डाल लेंगे। पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। साग का माशाल्लाह कलर चेंज हो चुका है, पकने ही वाला है हमारा साग। साग हमारा माशाल्लाह से पक चुका है। अब हम इसे जूसर में पीस लेंगे, ताकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बचें। 3 गट्ठी हम लहसुन की ले लेंगे, आधा साग में डालकर पका लेंगे, आधे का भगार लगाएंगे। ये अदरक लहसुन हम जूसर में पीस लेंगे। अदरक लहसुन, हरी मिर्च,
और टमाटर, इन तीनों का हम जूसर में पीस लेंगे। मसाला भूनने के लिए हम ये बड़े वाला चमचा ऑयल का ले लेंगे, 1-1.5 चमचा। मसाला हमने पीस लिया है, अब हम भून देंगे। मसाला हमने पीस लिया है जग में। इसी जग में अब हम साग पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालकर। साग का जो पानी ये है, हमने जिसमें साग उबाला था, यही पानी डालकर हम इसी में साग पीस लेंगे। हमारा भुन चुका है, अब हम साग डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये 1 प्याला हम आटा लेंगे साग में डालने के लिए। इससे साग बहुत ही नरम मुलायम हो जाता है, फटाफटा सा नहीं रहता। आटा आप मकई का भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। हम गंदम का आटा लेंगे, फाइन आटा नहीं है ये। फाइन आटा बहुत वाइट होता है, उससे साग भी वाइट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे आटे में गुठलियाँ ना बने। आटा हमने मिक्स कर लिया है, अब हम साग में डाल लेंगे। चमचे को हिलाते रहेंगे ताकि हमारे आटे की गुठलियाँ ना बने। और साग को हम हर 10 मिनट बाद चमचे से मिला रहे हैं ताकि हमारा साग नीचे ना लगे। बहुत जल्दी जल जाता है साग, इसीलिए हम 10-10 मिनट बाद इसे मिक्स करते जाते हैं। अच्छी तरह से आटा मिक्स कर लेंगे हम। नमक डाल लेंगे हम हस्बे जायका। भंगार लगाने के लिए हम ऑयल लेंगे तकरीबन 1 पाव। साग हमारा ज़्यादा है, इसीलिए हम ऑयल भी ज़्यादा लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम लहसुन भून लेंगे। लहसुन हमारा भुन चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब हम 4 टेबलस्पून जीरा डाल लेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार और खुशबू हो जाएगी हमारे साग की। जीरा डालते ही हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, जीरा वरना मिनटों में जल जाता है। बस हमारा भंगार तैयार हो चुका है, अब हम साग में डाल लेंगे। भंगार डालते ही हम दोबारा ढक देंगे ताकि खुशबू अच्छी तरह से साग में बस जाए। भंगार के बाद हम हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया से बहुत ही मज़ेदार जायका खुशबू बढ़ जाएगी हमारे साग की। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार जायकेदार हमारा सरसों का साग बथुए में तैयार हो चुका है। मिक्स कर लेंगे अब हम भंगार को। आप माशाल्लाह साग को खा सकते हैं 15 दिन, महीने तक। जितना भी ये पुराना होता जाएगा, इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आता। फ्रिज में रख सकते हैं आप इसे जितने दिन भी चाहें।